अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लड़की अपनी बकवास बंद कर और बता कौन है तेरा पति। हम नहीं बता सकते। वो कौन है तेरा बता पति? सकते हैं, मेरी मजबूरी हो रही। डॉक्टर बाबू जानते हैं उनके बारे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बस। हमारे भाई कहते थे कि बड़ों के थप्पड़ में भी प्यार होता है, पर ये बता दो तो भूल ही गई कि वो प्यार में दर्द भी होता है। वो आज बहुत जोर से मारा है आपने। इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी? हमने क्या गलती थी? अरे ये भी तो जानते हैं ना अपने पति को। डॉक्टर बाबू ये चुपचाप खड़े, वो सब कुछ सच कहने बता देते, सब हमें को दोष दे रहे कि हम झूठ बोल रहे, हम झूठ बोल रहे। आयुष्मान, ये नहीं बोल पा रही तो तुम तो बोल सकते हो ना। इसका पति कौन है? क्यों बोल रही है कि तुम जानते हो इसके पति को? सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आलिया, बताया तो वो नशे में है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। तुम तो समझो। नहीं समझना मुझे। अगर ये झूठ कह रही है तो खाओ मेरे सर की कसम और कह दो कि तुम इसके पति को नहीं जानते हो। डॉक्टर बाबू, कहीं सबके सामने मेरा और कहना का सच ना आ जाए। इसे तो बहुत तेज बुखार है। जमुना, ये तो बेहोश हो गई। बेटा ये बेहोश क्यों हो गई है? जमुना, चिंता मत कीजिए माँ, ठीक हो जाएगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। जल्दी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। ठीक तो हो जाएगी ना बेटा? जी माँ, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ इसे। हाँ हाँ। आयुष्मान, तुम इसे इस कमरे में क्यों लेकर आए हो? क्योंकि उसके पास कमरा नहीं, वो किचन में फ्लोर पे सोती है। अब बेहोश है तो किसी कंफर्टेबल जगह ही लेकर जाऊंगा ना। हाँ तो अगर उसके पास कोई पति नहीं होता तो तुम उसके पति भी बन जाते। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? अरे उसकी हालत तो देखो तुम। अच्छा, मैं इसे ठीक करती हूँ, तुम हटो, मैं इसे उठाती हूँ। ए लड़की, बता दे मेरा पति कौन है? आलिया, कौन है? तेरा पति कौन है? आलिया रुको। बेहोशी से उठ और बोल, तेरा पति कौन है?
हो तुम? तुम्हारा काम कर रही हूँ। एक डॉक्टर होके तुम उसे होश में नहीं ला पा रहे हो, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। पागल हो गई हो तुम? अभी इंजेक्शन दिया है ना उसे। भांग के नशे में कितना फीवर है उसे। थोड़ा टाइम तो होश में आ जाएगी वो। यही मौका है, सब चले गए हैं, अब असली गहनों को नकली गहनों से बदलने का। चकोरी, तुम यहाँ का कर रही हो? वो जीजी, हम कान्हा जी से ना माफी मांगने आए थे। आज जन्माष्टमी पर घर पे इतना बड़ा कांड हो गया, इसी के लिए। सही कह रही हो चकोरी, कान्हा जी से तो हमें भी माफी मांगनी है। एक बार वो जमुना होश में आ जाए तो उसकी तबीयत से खबर लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यार बरसा दिया उस नौकरानी पे। हाँ, ये तुम्हारे हाथ में का है? इसमें कुछ नहीं, ये जो पुराने फूल थे बस वही उठा के अभी फेंकने ही जा रही थी जीजी। ये देखो सब फूल, ये जो पुराने हो गए थे वही लेके जा रही थी मैं। ठीक है, जल्दी करो। बच गई, चील की जैसे नजर है, आज तो पकड़ी ही जाती मैं। आयुष्मान, मुझे सच सच क्यों नहीं बता देते? बताओ ना, इसका पति कौन है? बताओ, क्या सच छुपा रहे हो? बोलो मुझे, क्या झूठ बोल रहे हो? डॉक्टर बाबू, आप तो सब कुछ सच जानते हैं ना, तो फिर आप काहे नहीं बता देते? ठीक हो तुम? हम तो ठीक है, हमें क्या होगा? हम तो ठीक है। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? छोड़ इसे, छोड़ इसका हाथ। वो पहले ही नशे में है, ऊपर से इंजेक्शन का भी असर होगा, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रही है। हम सबको कमरे से बाहर जाना चाहिए, उसे आराम करने की जरूरत है। चलिए भाई, अब मेरे साथ चलिए। आइए ना, आइए आइए ना। मैं इस जमुना के पति का सच पता करके ही रहूंगी। जमुना, इसे होश में भी आना पड़ेगा और मुझे बताना भी पड़ेगा कि इसका पति कौन है। शान क्या कर रहा है? कहां लेकर जा रहा है? आप रुको यहीं पे। ठंडक, मजा आ गया। भाई ये लो, आप भी लगाओ। अरे क्या कर रहा है? मत कर। अरे बात मानो मेरी, सर पर लगा लो उसे, वरना आपका सर ना टेंशन से ब्लास्ट हो जाएगा। ये लो लगाओ। अरे यार, ये बेकार की आइडियाज ना तू अपने पास रख। मैं अभी जाकर सबको सच बता देता हूँ और रोज रोज की टेंशन ही खत्म करता हूँ। हाँ, एक काम करो, बताकर खत्म कर दो। जाओ निकलो। मुझे बताऊं नहीं तो क्या करूं? बात खत्म हो ना हो, आप जरूर खत्म हो जाओगे। है ना आलिया आपके साथ में क्या करी?
मैं बताता हूँ। भाई इस चाकू से ना आलिया खुद को तो मार ही लेगी, पर साथ में आपको और गहना को भी मार डालेगी इससे। समझ में आ रहा है? भाई आपके पास ना कोई चारा नहीं बचा है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आपको इस झूठ के साथ ही रहना पड़ेगा जब तक कि वो गहना हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव नहीं चली जाती और आपकी आलिया से शादी नहीं हो जाती। चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये सच किसी को नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? कौन सा सच नहीं बता सकते? कौन से सच के बारे में बात कर रहे थे तुम? ऐसा कौन सा सच है जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? बताओ, बोलो। आलिया, हम बस यही बात कर रहे थे कि हम झूठ को सच कैसे बता सकते हैं। अभी वो जो जमुना है वो नशे में पता नहीं क्या बकवास कर रही थी। जो भी बोल रही थी वो झूठ था, सच थोड़ी था। तो हम इसी सच के बारे में बात कर रहे थे। क्यों भाई? हाँ 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 वही। ठीक है, जैसे ही उस लड़की को होश आ जाता है मुझे जानना है कि उसका पति कौन है। और अगर तुम लोग उसके पति को नहीं जानते हो तो उसके बारे में वो तुमसे क्यों बात कर रही थी? हाँ? गहना की वजह से मेरी पूरी लाइफ उलट पुलट हो गई। पता नहीं अब उसके होश में आने के बाद क्या होगा। अरे जमुना। अरे बेटा, वो उठ के क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे कहती। बैठ बैठ, चल बैठ। कैसी तबीयत है अब तेरी? तो ठीक तो है ना? माँ, इसने आंखें खोली है तो ये ठीक ही होगी। ए लड़की, सच सच बता, तेरा पति कौन है? आलिया, अभी तो उसे होश आया है, थोड़ा टाइम जाने दो, बता देगी। नहीं, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता है। मुझे जानना है इसका पति कौन है। इसने ऐसा क्यों बोला कि आयुष्मान इसके पति को जानता है? और इसने ये भी बोला कि फंक्शन में इसका पति आया था, और अगर आया था तो इसने मिलवाया क्यों नहीं हमसे? बता, जवाब दे। आलिया, मैं उससे बात करती हूँ। जमुना, क्या तेरा पति फंक्शन में आया था? क्या वो था यहाँ? वो थे या ए लड़की, अगर वो यहाँ पर था तो मिलवाया क्यों नहीं हमसे? हाँ बोल।
कौन है तुम्हारा पति? मिलवाया क्यों नहीं उससे? अब नहीं मिलवाया तो अब हम मिलवाएंगे आप सबको हमारे पति से। हटिए, हटिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये है हमारे पति, मोर पंखी बांसुरी वाले कृष्णा। फिर एक नया झूठ अपने सच को छुपाने का है ना? अरे जमुना, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुमने ही कहा था ना तुम्हारा पति यहाँ कहीं है, वो कहाँ है? तो हमने गलत क्या कहा? कृष्णा जी सिर्फ यहाँ थोड़ी है, वो तो हर जगह होते हैं। और हम कृष्णा जी को हमारे पति इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारी ढाल बने हैं। तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है। बस। के साथ हमारा रिश्ता एक आध्यात्मिक विवाह का रिश्ता है। और जैसे मीरा जी कृष्णा जी को अपना पति मानती है, वैसे ही हम भी इन्हें अपना पति मानते हैं। हमरे लिए तो हमरे गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अरे कितनी ढीठ बेशरम लड़की है ये। अपना सच छुपाने के लिए कम से कम भगवान का नाम तो मत लिया कर। हाँ? और नाम से याद आया, अगर तू सच में कृष्णा जी को अपने पति मानती है तो सिंदूर रस्म के वक्त अपने मांग में क लिखना चाहिए था ना। आ कहाँ है लिखा, बता। हाँ, तो कृष्णा जी का सिर्फ एक ही नाम थोड़ी ना है। वो किसी के लिए केशव है तो किसी के लिए माधव, किसी के लिए श्याम है तो किसी के लिए मोहन, और हमरे लिए हमरे कृष्णा जी आदिदेव है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। तू सोच रही कि कोई भी कहानी सुनाएगी और हम लोग मान लेंगे, पर एक बार को अगर हम मान भी लें तो तूने ये क्यों कहा कि आयुष्मान और ईशान तुम्हारे पति को बहुत अच्छे से जानते हैं? ये क्यों कहा?
हाँ तो कृष्णा जी को तो आप सब लोग जानते हैं और हमें सच में नहीं पता कि हम नशे की हालत में क्या बोल गए। हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, हमने तुम्हें घर में रखा है काम करने के लिए, न कि नशा करके तमाशा करने के लिए। नहीं नहीं, हमने जानबूझ के नहीं पी। वो तो हमें चकोरी ताई जी ने पिलाई और उन्होंने कहा था कि भगवान का प्रसाद होता है। इसे कहते हैं कर बोला तो हो बुरा। अरे माना, हमने तुझे ठंडाई पिलाई थी, हमने सबको ठंडाई पिलाई थी, किसी को तो कुछ नहीं हुआ। तू लड़की जाके अकेले में जरूर कुछ खा पी ली होगी, तभी जाके इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद आज मुझे इल्जाम लगा रही है। नहीं नहीं, हमने खुद से ऐसा कुछ भी नहीं पिया। आप सब उसके पीछे क्यों पड़े? आयुष, वो अजीब, मेरा मतलब ये है कि एक नौकरानी को उसकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है ना। वो काम करती है, हम पैसे देते हैं, बात खत्म। कहाँ हो गया है डॉक्टर बाबू आपको? हम आपको बचाने के लिए सच नहीं बोल रहे और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सामने आकर क्यों अपनी पत्नी नहीं मान रहे हमें? ये लड़की, तुमको जो बोलना था बोल लिया। याद है ना हमने क्या कहा था? अब तुम्हारा पति तो आया नहीं, तो हम चलेंगे तुम्हारे गांव उससे खुद मिलने। अब बुआ जी को कैसे रोकूं कहना के गांव जाने से? तुम्हारी वजह से इस घर में कोई तमाशा, कोई कलेश हुआ तो याद रखना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा।